Today, chapter number 8, the chapter's name is Keeping Safe. Keeping safe मतलब keep मतलब रखना, safe मतलब सुरक्षित। आपके चैप्टर का नाम है कीपिंग सेफ, सुरक्षित रखना। स्टार्टअप में दिया हुआ है डिड यू एवर गेट हर्ट, क्या आपको कभी चोट लगा? किस चीज से लगा? साइकिल से। साइकिल से कैसे लगा? ठोकर लगा। What steps were taken by you and your elders? चोट लगा तो आपके द्वारा या आपके बड़ों के द्वारा क्या क्या स्टेप्स लिया गया? स्टेप्स मतलब क्या क्या आपके साथ किया गया वो बताओ। राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट इट, इसके बारे में कुछ लाइन लिखना है। ये आप लोग पहला काम जो करेंगे, ठीक है, ये करके लाएंगे। इट इज होमवर्क फॉर यू, ओके। नाउ लेट अस रीड द टॉपिक दैट इज एक्सीडेंट्स। क्या आप में से कोई इससे पहले एक्सीडेंट झेले हैं? हैव यू एवर फेस्ड एक्सीडेंट? कौन कौन फेस किया? हाथ उठाइए प्लीज, रेज योर हैंड्स। एक्सीडेंट जो झेले हैं बताओ बताओ बताओ, अब बताओ आराधना, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था उसमें? कैसे हो गया? साइकिल से हुआ था? साइकिल से हो गया था? कैसे? कोई धक्का मार दिया कि खुद गिर गए थे? खुद गिर गए थे। चलो जी, और कोई बताओ। ठाकुर जी बताओ क्या हुआ था आपका? आगे से गाड़ी आके। और कोई अपना अनुभव साझा करना चाहते हो? बताओ जी, बताओ जी। तो कुल मिलाकर बात यह हो गया कि एक्सीडेंट आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे जो झेले हैं, बहुत जो नहीं झेले हैं। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि जो झेले हैं उसको भी, जो नहीं झेले हैं उसको भी कभी झेलना ना पड़े। करेंगे ना कामना? हम तो कर दिए, हमारे लिए भी आप लोग कामना कर देना, अपनों के लिए भी कामना कर लेना। कोई दिक्कत? तो नाउ द क्वेश्चन राइजेस, व्हाट इज एक्सीडेंट? अब प्रश्न उठता है कि एक्सीडेंट है क्या? एक्सीडेंट क्या है? एक्सीडेंट का हिंदी क्या होता है? दुर्घटना। ये इस वर्ड से हम सभी लोग परिचित हैं। एन एक्सीडेंट इज समथिंग दैट अकर्स सडनली व्हेन वी आर लिस्ट प्रिपेयर्ड। कभी आपके साथ जो दुर्घटना हुआ जिसका आप चर्चा कर रहे थे, क्या अचानक से हुआ कि इसका आप योजना बना लिए थे कि जाकर टकराना है गाड़ी से? अचानक से हो गया। अचानक से हो गया। क्यों? क्योंकि आप इस बात को लेकर तैयार नहीं थे कि इस जगह पर इस समय में हमारे साथ दुर्घटना हो सकता है, और दुर्घटना हो गई सडनली। तो एक्सीडेंट किसको बोलते हैं? व्हेन समथिंग अकर्स सडनली, व्हेन समथिंग अकर्स सडनली एंड फॉर विच वी आर नॉट प्रिपेयर्ड। जिस चीज के लिए हम तैयार नहीं होते वो अचानक हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनीवेयर। दुर्घटना कहीं भी हो सकता है। ऐसा है कि आप अगर यहां हैं तो सुरक्षित हैं, यहां भी हो सकता है। आपको सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया है। आप छत के नीचे हैं, इट इज रेनिंग आउटसाइड, बाहर वर्षा हो रही है ना, तो आपको वर्षा से बचाने के लिए, ताकि किसी प्रकार की समस्या आपको ना हो, आपको छत के नीचे रखा गया है। गर्मी से बचाने के लिए पंखा लगा दिया गया है ना। तो एक्सीडेंट से बचने के लिए उपाय तो किए गए हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है। क्यों? लंच के आवर में हम मना करते हैं कि आप लोग दौड़िए मत। हो सकता है कि आप दौड़ेंगे, कोई बच्चा आपके सामने आ जाए, जब वो गिरेगा तो उसको संभाल नहीं पाएंगे आप ऐसा चाह नहीं रहे हैं कि आपके वजह से बच्चा को चोट लगे, लेकिन एक्सीडेंट है, हो सकता है ना। सो इट इज सेड कि एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनीवेयर, बी इट एट होम। आप घर पे भी हैं, सीढ़ियों पे दौड़ना शुरू कर दिए, चूंकि आपको छत पे जाना है। एक सीढ़ी दौड़े, दूसरा सीढ़ी दौड़े, तीसरा दौड़े, चौथा पे क्या हो गया? पांव फिसल गया, गिर गए, आपके सिर में चोट लग गया, खून बह रही है। आगे समझ में?
प्लेग्राउंड, आप में से कितने ऐसे हैं जो प्लेग्राउंड पे खेलने जाते हैं? प्लेग्राउंड समझते हैं ना, खेल का मतलब। कितने लोग हैं जो प्लेग्राउंड में जाकर खेलते हैं? क्या वहां एक्सीडेंट होने की संभावना 0 होती है? एक्सीडेंट होता है? वहां कैसा एक्सीडेंट होता होगा बताओ जी? हाँ, जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो हो सकता है कि कई बार कैच लेने के दौरान गेंद हाथ में ना गिर के नाक पे गिर जाता है, सर पे गिर जाता है, आंख पे गिर जाता है। बल्ला जब हम चलाते हैं तो बल्ला कई बार हाथ से छूट जाता है, किसी को जाके लगता है। तो वहां भी ये सारी संभावनाएं हैं एक्सीडेंट्स होने की। तो मतलब वहां भी आप सुरक्षित नहीं। स्कूल, विद्यालय हम लोग चर्चा कर ही लिए हैं। और इवन ऑन दी रोड, यहां तक कि सड़क पर भी होता है ना। अभी जितना घटना का जिक्र आप लोग किए हैं वो अधिकतर घटना है कहीं ना कहीं रोड से संबंधित। एक बार हुआ था ना हमारे विद्यालय में भी, गेट गिर गया था, गिर गया था ना। तो दैट इज एन एक्सीडेंट, दैट वाज एन एक्सीडेंट। अचानक हो गया, जिसके लिए हम लोग तैयार नहीं थे। वी वर नॉट प्रिपेयर फॉर दैट। सो घटनाएं, दुर्घटनाएं कहीं भी हो सकती है। वी नीड टू बी कॉन्शियस, हमें कॉन्शियस होना जरूरी है। एक्सीडेंट्स आर द रिजल्ट ऑफ केयरलेसनेस एंड बीइंग इन अ हरी। अब प्रश्न आता है कि एक्सीडेंट होता क्यों है? Why are you laughing? Is there something to laugh on? ऐसा कुछ है जिसकी वजह से आपको हंसना पड़ रहा है? ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ, तो एक्सीडेंट्स आर द रिजल्ट ऑफ केयरलेसनेस। केयर मिस ध्यान रखना, केयरफुल मिस ध्यान रखना, केयरफुल्ली मिस ध्यानपूर्वक, केयरफुलनेस मिस ध्यानपूर्वक, केयरलेसनेस मिस ध्यान नहीं देना। आपका किसी चीज को लेके ध्यान नहीं देना क्या कहलाता है? केयरलेसनेस। एंड बीइंग इन अ हरी, और जल्दबाजी में होना। एक्सीडेंट दो परिस्थिति में होता है। जब आप कोई काम कर रहे हैं, उस काम से होने वाली दुर्घटनाओं से आप दुर्घटनाओं को ध्यान में न रख करके आप केयरलेस हो जाते हैं, तो होता है। और दूसरा है जल्दबाजी में, यही ना है? यस सर। सड़क पे चल रहे हैं, कभी किसी को देखे हो पहाड़ से टकराते हुए? नो सर। नहीं, दिखता है और या उसको हम देखना भी चाहते हैं। लेकिन सड़क पे छोटा छोटा क्या होता है, ईटा का टुकड़ा निकला होता है, ईटा का टुकड़ा फेंका होता है, तो वहाँ या तो गड़ जाता है या हम उसको ठोकर मार देते हैं, ठोकर मार लेते हैं। अब फिर गौर करिएगा कि एक बार जहाँ ठोकर लग गया उसके बाद पूरा ठोकर नहीं लगेगा। क्यों? उसके बाद हम केयरफुल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? केयरफुल। बहुत अच्छा। दूसरा स्थिति है जल्दबाजी में। सड़क पे आप चल रहे हैं, किसी मोड़ पे आपको घर जाने की जल्दी है, क्योंकि आपको इस बात का भय होता है कि आपके हिस्से का खाना आपका छोटा भाई ना खा ले। ऐसा होता है? नो सर। नहीं ना होता है। तो किस बात की जल्दी होती है? आपके जो हिस्से का चीज है वो वहां रखा रहता है, फिर भी आप जल्दबाजी दिखाते हैं। और जहां धीरे चलाना चाहिए, जहां घंटी बजा के आगे बढ़ना चाहिए, वहां भी आप घंटी 9 बजाकर तेजी से ही निकालना चाहते हैं, तो वहां क्या होता है? अंडरस्टूड? यस सर। एक्सीडेंट क्या है? जो चीज अचानक से हो जाता है, जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। एक्सीडेंट होने के दो प्रमुख कारण बताइए। पहला जल्दबाजी, कोई दिक्कत नहीं, इन अ हरी। दूसरा केयरलेसनेस, बहुत अच्छा। बाय बीइंग केयरफुल एंड फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स, केयरफुल होने से और सेफ्टी रूल्स जो बनाया गया है देश में, सेफ्टी रूल्स, सुरक्षा के नियम, उसको फॉलो करके, फॉलो करना मतलब अनुकरण करना, चीजों को मानना, वी कैन अवॉइड मोस्ट ऑफ एक्सीडेंट्स। हम लोग अधिकतर एक्सीडेंट को क्या कर सकते हैं? टाल सकते हैं। क्यों जी? अंजलि, अगर आप साइकिल से जा रही हैं, मोड़ पर निश्चित घंटी बजाकर
धीरे से अगर आप वहां से ट्रेवल करेंगी तो एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी। घटेगी, निश्चित सी बात है। तो इस टॉपिक में हमने 3 बात जाना। पहला, एक्सीडेंट क्या है। दूसरा जाना, एक्सीडेंट होता क्यों है। और तीसरा जाना हमने, एक्सीडेंट को अवॉइड कैसे किया जा सकता है। फिर से बता देंगे। पहला, एक्सीडेंट क्या होता है? अचानक से, जिसके लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। दूसरा, होने का कारण क्या, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड एक्सीडेंट्स? जल्दबाजी। Our carelessness and being in a hurry are the reason behind accidents. And the third thing, how can we avoid accidents? How we can avoid? कैसे अवॉइड कर सकते हैं? केयरफुल होकर के, वैसे ही केयरफुल होकर के, और सेफ्टी रूल्स जो बनाए गए हैं हमारे आपके समाज में, हमारे आपके सरकार के द्वारा, उन सबको मान के क्या कर सकते हैं हम लोग? मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स को टाल सकते हैं। अब इस चैप्टर को हम चाहते हैं कि आप लोग वर्ड बाय वर्ड पढ़ें चीज़ों को। जिन वर्ड्स का मतलब नहीं पता आपको, टेकिंग द हेल्प ऑफ डिक्शनरी की सहायता से आप वर्ड्स को नोट करें, चीज़ों को फिर से पढ़ें, और जो वर्ड्स आप डिक्शनरी की सहायता से नहीं ढूंढ पाते हैं वो हमसे आके पूछें। और इस टॉपिक में से जो क्वेश्चन राइज हुआ है ना, जो क्वेश्चंस राइज हुए हैं, उन क्वेश्चंस को नोट डाउन करके अपने समझे हुई बातों में या अपने शब्दों में उत्तर देने की आप चेष्टा करेंगे। यस सर। बहुत बहुत धन्यवाद। शांति बनाए रखने के लिए आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो, जीवन सुखमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। You're welcome. Thank you very much. Thank you very much.